Welcome to my channel. As I promised that I'm going to start the marathon of your NEET biology, diversity in living world. This is your first chapter of your NEET biology, and this channel will also help the students of your CBSE as well. So stay connected to my channel, like, share, and subscribe so that I can keep on making videos relevant to NEET biology. So, diversity in living world. कहा यह जाता है कि जो स्पीशीज़ हैं वो 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक हैं जिनको डिस्क्राइब कर दिया जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सी स्पीशीज़ जो हैं वो अनडिस्कवर्ड हैं। वो स्पीशीज़ जो डेप्थ ऑफ द सी में है, जो सी की डेप्थ में है, उनका भी नहीं पता लग सका। कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि माइक्रोबियल नेचर की हैं, उनका भी पता लगना अभी बाकी है। बायोडाइवर्सिटी, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। ये बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है। ऑर्गेनिजम्स जितने भी अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनकी नंबर और टाइप्स। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ। डाइवर्सिटी वैरायटी, बायो मीन्स लाइफ। लाइफ की जितनी भी वैरायटी है अर्थ पे उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिजम्स को सेम नेम देने के लिए पूरे वर्ल्ड में नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करवाया गया। अनियन को एलियम सीपा बोलते हैं। फ्रॉग को राना टिग्राइना बोलते हैं। कॉर्न को जी मेज बोलते हैं। जी मेज के नाम से कॉर्न जो है वो जानी जाती है। एम ऑलवेज स्मॉल, स्पीशी नेम का फर्स्ट वर्ड स्मॉल होगा। हिंदी में अनियन को प्याज बोलते हैं। पंजाबी में अनियन को गंडा बोलते हैं। लेकिन साइंटिफिक नेम इसीलिए रखे गए हैं ताकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स में ऑर्गेनिजम्स को सेम ही नेम से जाना जाए। ICZN, इसके एब्रीवेशन आपको पता नहीं चाहिए। इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ये एब्रीवेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ द MCQs। कंपोनेंट्स ऑफ द साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जेनेरिक नेम यानी जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशी नेम, या इसको हम ट्रिवियल भी बोलते हैं। आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ बट इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रिवियल। स्पेसिफिक, एपिथेट, स्पीशीज और ट्रिवियल। और ये जो नेम होता है स्पेसिफिक, एपिथेट या स्पीशी या ट्रिवियल नेम, ये स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से, और जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है इट इज़ मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा का जो एम है इट विल ऑलवेज बी कैपिटल, क्योंकि वो जेनेरिक नेम है यानी जीनस का नेम है। इंडिका का जो आई है इट मस्ट बी अ स्मॉल लेटर। और बेसिकली मैग्नीफेरा इंडिका दोनों को जब हम साथ लिखते हैं तो साथ में हम लिन भी लिखते हैं, LINN। लिन ऑर्डर का नेम है, कैरलस लिनियस का नेम। एक और रूल है, हम जब भी
ये लिखते हैं साइंटिफिक नेम। लेट्स सपोज मैंने लिख दिया मैग्नीफेरा इंडिका, आई स्मॉल, मैग्नीफेरा इंडिका लिख दिया मैंने। तो मैं इसको सेपरेटली अंडरलाइन भी करूँगी, जस्ट लाइक इसको मैं ऐसे अंडरलाइन करूँगी, सेपरेटली अंडरलाइन करूँगी। ये रूल है। या तो हम साइंटिफिक नेम को इटैलिक्स में लिखते हैं या तो हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। रूल्स की बात करें तो फर्स्ट रूल क्या है कि या तो आप लैटिन या इटैलिक्स में साइंटिफिक नेम लिखोगे, क्योंकि आप लिख नहीं सकते व्हेन यू आर राइटिंग इट विद योर पेन। तो आप क्या करते हो, आप इसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हो। फर्स्ट वर्ड जो जीनस का है और सेकंड वर्ड स्पीशी का होता है। फर्स्ट वर्ड हमेशा, फर्स्ट वर्ड का जो यानी जीनस का जो फर्स्ट लेटर है इट मस्ट बी कैपिटल, और स्पीशी का जो फर्स्ट लेटर है इट मस्ट बी स्मॉल। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्लासिफाई करना और उनको ग्रुप्स में इंक्लूड करना ये बहुत मुश्किल काम था। साइंटिस्ट ने, जोलॉजिस्ट ने, टेक्सोनोमिस्ट जितने भी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। पहले ये होता था कि ऑर्गेनिजम्स की एक्सटर्नल फॉर्म को देख के, उनकी मॉर्फोलॉजी को देख के ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता था। लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनिजम्स ने क्लासिफिकेशन करने के लिए ज़्यादा एफर्ट पुट करना शुरू कर दी। मिमिक्री ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे की करते हैं। मिमिक्री बटरफ्लाइज करते हैं। तो अगर ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे की एक्सटर्नल फॉर्म को कॉपी करना शुरू करते हैं तो एक्सटर्नल फॉर्म की बेस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना तो फॉल्टी है। तो ऑर्गेनिजम्स को कन्वीनियंट कैटेगरीज में डालने के लिए उनकी एनाटमी यानी उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी की गई। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है द स्टडी ऑफ डीएनए, स्पेशली डीएनए की स्टडी और इसके साथ साथ साइटोक्रोम सी प्रोटीन की स्टडी। साइटोक्रोम सी प्रोटीन की स्टडी इज इम्पोर्टेंट। टेक्सा, दिस इज द साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कौन कौन सी है? स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। लोएस्ट ऑर्डर से शुरू करना है और किंगडम जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर है। इसके साथ साथ आपकी बुक पे लिखा नहीं हुआ, डिवीजन भी होती है, ठीक है। किंगडम हाईएस्ट ऑर्डर है। टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी। टेक्सा में क्लासिफाई आप कर सकते हो ऑर्गेनिजम्स को और इस प्रोसेस को हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। एक और बात, टेक्सा क्या है? स्पीशी से लेके किंगडम तक, किंगडम से लेके स्पीशी तक हर एक कैटेगरी, इंडिविजुअल कैटेगरी टेक्सा है।
ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। पहले मॉर्फोलॉजी के बेस पे करते थे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की वजह से, लेकिन जैसे जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट होती गई पता लगता गया कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये डिसेप्टिव बिहेवियर भी रखते हैं, मिमिक्री करते हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दिखते एक दूसरे जैसे हैं लेकिन उनका जो टेक्सा है वो डिफरेंट है। इसीलिए इंटरनल स्ट्रक्चर और अनाटमी को देखते हुए इंटरनल स्ट्रक्चर या अनाटमी को देखते हुए ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना शुरू किया गया। डेवलपमेंटल प्रोसेस को देखते हुए, यानी जाइगोट से लेके फीटस बनने तक जितनी चेंजेस आती है उनको भी ऑब्जर्व किया गया। और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को देखते हुए कि ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है, क्या खाता है, उसका शिकार कौन है और वो किसका शिकारी बनता है, ये और उसका जो फूड वेब और फूड चेन में रोल है, इन सब चीज़ों को देखते हुए ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मॉडर्न है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर करिकुलम राइट नाउ, लेकिन ये एक बहुत ही मॉडर्न टेक्निक है, करिकुलम का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि डीएनए मैच किया जाता है दो ऑर्गेनिजम्स का। दो डीएनए जस्ट लाइक एक ह्यूमन और एक चिंपैंजी का डीएनए कितना कंपैटिबल है, कितना सेम है, इसको हम टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। सिस्टमैटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अगेन। अब सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं, हम लिविंग फॉर्म्स की बात की गई है यहाँ पे। जितनी भी लिविंग फॉर्म्स हैं, जैसे इवन वायरस ही क्यों ना हो, लिविंग फॉर्म में अगर हम वायरस की बात करें, प्रियॉन्स की बात करें, उन सब को भी क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। वायराइड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रियॉन्स, वायराइड्स, इन सब की डाइवर्सिफिकेशन, इसको स्टडी किया जाता है। अब पास्ट में कैसे थे ऑर्गेनिजम्स और अब कैसे हैं, दोनों को स्टडी किया जा रहा है। और इनका मतलब आज की फॉर्म का प्रीवियस फॉर्म के साथ क्या रिलेशन है। चिंपैंजी और ह्यूमंस, आपको पता है कि दे आर इन ना सेम सिस्टर टेक्सा। अगर हम क्लैडिस्टिक्स में देखें तो चिंपैंजी और ह्यूमंस दोनों बहुत सेम है। और ये जो एक फॉर्क है, मतलब ये फॉर्क मतलब ये ब्रांच जो है वो यहाँ पे एक ही है, ये क्या शो करता है, सिस्टर टेक्सा को शो करता है। सिस्टमैटिक्स क्या है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ऑर्गेनिज्म की, ये सिस्टेमा से ये वर्ड आया है। मतलब इस तरह की अरेंजमेंट है कि आप कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश ना रहे, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। लीनियस, लीनियस सिस्टेमा नेचर, लीनियस ने एक बुक लिखी थी जिसको हम कहते हैं सिस्टेमा नेचुरा। स्कोप क्या है, एक तो हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर में हेल्प करता है ये सिस्टमैटिक्स, और क्लासिफिकेशन में हेल्प आउट करता है। आइडेंटिफिकेशन में, नोमेनक्लेचर में और क्लासिफिकेशन में सिस्टमैटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।